नमस्कार। मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा आज आप लोगों के सामने सक्सेस पे बात करने आया हूं। ये सक्सेस टर्म जो है बहुत ही क्लीशे है, बहुत ही एम्बिगुअस है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज मैं जो आपको ये डिस्कशन होने वाला है सक्सेस पे, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होगा, जो बहुत ही प्रोफाउंड होगा, बहुत ही डेप्थ इन डेप्थ होगा। और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसको लास्ट तक देखने के बाद आपका परसेप्शन जो है सक्सेस को लेके वो चेंज हो जाएगा। आप मोर क्लियर और क्लैरिटी महसूस करेंगे अपने जर्नी को लेके। तो शुरू करते हैं। सक्सेस सक्सेस का जो मेन मतलब है वो गोल को प्राप्त कर लेना। कोई भी गोल आपने सेट किया और वो आपको मिल गया, वो सक्सेस कहलाता है। सभी के लिए सक्सेस अलग अलग है। एक बच्चे के लिए सक्सेस अलग है, उसके लिए टॉयज मिल जाए उसके लिए वही सक्सेस हुआ। उसको कार्टून देखने को मिल जाए उसके लिए वही सक्सेस हुआ। जो फिर स्कूल्स में गए बच्चे, तो उसके लिए वो स्कूल्स का जो 5th हो या 6th स्टैंडर्ड हो उसमें अच्छा नंबर ले आए, उसके लिए वो सक्सेस हो गया। कॉलेज में हुए तो उसके लिए वो उसमें अच्छा पढ़ाई करके वो पास हो गए, वो सक्सेस हो गया। कुछ लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, वो सक्सेस हो गया। कोई आईएएस बनना चाह रहे हैं तो आईएएस के एग्ज़ाम में पास हो गया तो वो सक्सेस हो गया। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन मिल जाए वो सक्सेस हो गया। कुछ लोग गाड़ी बंगला खरीदना चाह रहे हैं, वो में हो जाए तो वो सक्सेस हो गया। कोई सीएम बनना चाह रहा है, कोई पीएम बनना चाह रहा है, वो सारी चीज़ जो है, कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, उसमें उत्तीर्ण हो जाए, उससे उसमें वो गोल हासिल हो जाए, वो सक्सेस हो गया। तो सक्सेस का जो बाहर आपको सरफेस पे जो दिख रहा है वो सबके लिए अलग अलग सक्सेस है, बिकॉज गोल्स जो है सभी सभी के लिए अलग अलग है। क्योंकि गोल्स अलग अलग दिख रहा है, उसलिए सक्सेस भी जो है सबके लिए अलग अलग है। कोई 2 BHK में है तो वो 3 BHK चाह रहा है, कोई 3 BHK में है तो 4 BHK चाह रहा है, 5 BHK चाह रहा है, पेंटा हाउस चाह रहा है, बंगला चाह रहा है। और फिर तो ये चीज़ जो एक्सपेंशन जो है आपको दिखेगा हर समय, हर एक के लिए। आप अपना ही देख लीजिए ना कि आपके लिए जो सक्सेस का जो मीनिंग था, जब आप छोटे थे तो अलग था, जब आप कुछ बड़े हुए तो अलग अलग हुआ, फिर अभी जो है आपके लिए सक्सेस का अलग डेफिनेशन है। फिर आप जब और आगे जब होगे तो आपके लिए अलग अलग सक्सेस जो होगा अलग अलग होगा। जो पेशेंट है उसके लिए सक्सेस क्या, जो हेल्दी हो जाए, वो यही सोच रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाऊं, उसके लिए वही सक्सेस, सबसे बड़ा सक्सेस वही हुआ। तो जो बाहर दिख रहा है सरफेस के लेवल पे सक्सेस अलग है, बिकॉज गोल्स अलग है। लेकिन एक चीज है कॉमन जो सबके पास है, जो हर एक सक्सेस के पीछे है, जो हर एक गोल्स के पीछे है, वो आप कभी नहीं छोड़ता है। वो आप शुरू से लेके अंत तक वही चीज है जो आप ढूंढ रहे हो। और वो जितने भी गोल्स आप सरफेस लेवल पे बना रहे हो, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जो सक्सेस के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, उसके पीछे वही है। वो इनविजिबल है। बाकी सारी चीज जो है विजिबल, जो दिख रहे हैं आपको मटेरियल्स के रूप में, गाड़ी बंगला और जो भी पोजीशन, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मान सम्मान, ये सब जो विजिबल जो है वो आपको दिखता है। लेकिन जो इनविजिबल जो है वो दिखता नहीं, वही गोल है, द गोल ऑफ ऑल द गोल्स। वो अल्टीमेट गोल है। वो सारे जो है जीव जंतु जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं और वही चाहते हैं। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है पीस, शांति, सुख, हैप्पीनेस। और क्या? सुख, शांति और संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। ये 3 चीज है। वो 3 चीज जो है मटेरियल्स नहीं है, दे आर स्पिरिचुअल्स। मटेरियल्स जो है जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ मीडियम्स हैं, लेकिन जो ये चीज है सुख, शांति और संतुष्टि, ये स्पिरिचुअल्स है। ये इनविजिबल है, जो दिखते नहीं है।
आदमी बेचैन रहता है हर चीज़ के लिए, ये पाना है वो पाना है, लेकिन वो बेचैनी क्या है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो चैन में आना चाहता है। बेचैनी क्यों है? क्योंकि वो चैन में आना चाहता है, वो शांति चाहता है, सुख चाहता है, वो फुलफिलमेंट चाहता है। वो जो बॉन्डेज है, जो बाउंड्री है, जो आदमी जो है अपने आप को क्या समझता है कि बॉडी है, तो बॉडी जो है बाउंड्री है, बाउंड्री समझता है, उसको एक्सपैंड करना चाहता है हर रूप में। उसको एक्सपेंशन के लिए वो सारा चीज़ जो है, जितने भी गोल्स बनाते हैं वो फिजिकल लेवल पे, वो इसी के लिए बनाते हैं कि वो उसको पूर्ण करे और उससे एक्सपैंड, उससे वो एक्सपीरियंस करे, वो अपना एक्सपेंशन ऑफ द बाउंड्रीज, एक्सपेंशन ऑफ द लिमिट्स। तो यही, चाहे कि आप देखोगे जितने बड़े से बड़े भी आदमी है वो चाहते हैं इससे और बड़ा हो जाए, बिकॉज वो और एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो चीज़ क्या है? वो है, दैट इज नॉट अ मेटेरियल काइंड ऑफ थिंग, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज द गोल। बाकी सारी चीज़ जो है मेटीरियल्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर भूख लगी है तो आप दाल चावल बनाओगे, खाओगे, चाहे कोई भी चीज़, कोई भी आदमी कुछ भी खा सकता है, या रोटी सब्जी खाओगे। तो ये रोटी सब्जी या कोई भी खाना जो है वो एक मीडियम है, लेकिन गोल क्या है? भूख आपको मिटाना है, भूख मिटाना, दैट इज हंगर को मिटाना, वो दैट इज अ गोल। बाकी सारी चीज़ क्या है? मीडियम से। तो ये पकड़ कोई लेता है नहीं, मुझे पिज़्ज़ा खा के ही भूख मिटेगा, वो चीज़ जो है पकड़ हो जाता है। तो वो मीडियम से आपको अटैचमेंट नहीं होना है। मीडियम्स चेंज हो जाएंगे, मीडियम्स चेंज होते रहेंगे, लेकिन गोल चेंज नहीं होना है। जो ही नहीं कि मीडियम्स आपको वो मिल जाए, वो मीडियम्स के जरिए ही आपको मिल जाए। मीडियम्स तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन गोल्स जो है आपको हर मीडियम्स में, हर मीडियम्स के थ्रू आप कोई भी मीडियम्स हुआ, आप उससे आप गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन जो है आपको याद रखना है कि गोल क्या है। जैसे कितने लोग बोलते हैं ना कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप क्या? नेवर गिव अप दैट गोल, दैट अल्टीमेट गोल। इसका मतलब ये नहीं कि जो फिजिकल लेवल पे जो गोल है उसको नेवर गिव अप नहीं बोलते हैं। जैसे कोई आदमी किसी में कोई दूसरा टैलेंट है, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मुझे अब आईएएस ही बनना है, और आईएएस के लिए 5 साल लगा रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोल रहे हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो वो नेवर गिव अप का मतलब नहीं हुआ कि आप हैं कुछ, आपको भगवान ने या प्रकृति ने कुछ अलग आपको टैलेंट दिया, स्किल दिया है, आप उसको छोड़ के आप कुछ ऐसा चीज़ करना चाह रहे हैं जो आपके में वो टैलेंट नहीं है, और आप लगे रह रहे हैं नेवर गिव अप, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल लेवल पे जो आपको जो गोल्स है उसको नेवर गिव अप नहीं करना है। मतलब उसको पकड़े रहना ना, ऐसा नहीं है कि उसको पकड़े रहना है। तो ऐसा ही हुआ जैसे रेगिस्तान में आप पानी ढूंढ रहे हो, आप 100 साल लगा दो, पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसमें नेवर गिव अप करते रहो, अब करते रहो, चलते रहो, उससे क्या हो जाएगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब ये चीज़ हुआ कि आपको समझना है। जैसे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है थॉमस एडिशन से, कि थॉमस एडिशन ने बोला कि I haven't failed, I have just discovered the 1,000 ways which doesn't work, which do not work. So मतलब फेलियर्स जो होता है, फेलियर्स आप फेल हुए, कोई चीज़ आपने गोल्स बनाया फिजिकल लेवल पे और प्राप्त करने की कोशिश किया, तो आपको नहीं मिला वो चीज़, तो उससे आपको सीखना है, समझना है कि क्यों नहीं मिला, ऑब्जर्व करना है, और फिर आपको रिडायरेक्ट करना है। क्योंकि वो गोल जो है वो अल्टीमेट गोल नहीं है, दैट इज़ अ डायरेक्शन जो आपको, ठीक है वो मुझे नहीं समझ में, नहीं वो डायरेक्शन से मुझे नहीं मिला चीज़, वो जो अल्टीमेट गोल है, तो मुझे देखना है कि क्यों नहीं मिला, क्या हुआ, उसको स्टडी करना, ऑब्जर्व करना है, और फिर मुझे रिडायरेक्ट करना है टुवार्ड्स दी अल्टीमेट गोल। हमेशा अल्टीमेट गोल जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी जो जितने भी आपके जो फिजिकल लेवल पे जो गोल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, वो आपको टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, समझना है आपको। तो ये चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब नहीं मुझे अब तो मतलब क्या कहते हैं विराट कोहली बनना ही बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना ही बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन बनना ही बनना है। ऐसा नहीं होता है। आप में जो टैलेंट है वो हर एक में नहीं है, तो आपको वो देखना है, आपको वो समझना है, डिस्कवर करना है, और उसके इसमें ही जाना है आपको, उसके अकॉर्डिंगली ही जाना है आपको।
वो देखना है, आपको एक्सपैंड करना है। आपको जो मेन जो अल्टीमेट गोल है क्या है, आप अपने बाउंड्री को एक्सपैंड करना है, आपको फुलफिलमेंट करना है। तो यही मेन है आपका जो गोल है, द गोल ऑफ ऑल गोल्स, उसको नेवर गिव अप करना है, उसको आपको प्राप्त करना है। फॉर दैट ओनली ये चीज आया है, नेवर गिव अप। तो वो क्या है कि आपके जो बाउंड्री है, जो फुलफिलमेंट है, वो कैसे मिलता है, जो आपका बाउंड्री एक्सपैंड होता है। तो एक्सपैंड होना है, और वो बॉन्डेज जो है, तभी आपका बॉन्डेज जो फील करते हैं, बिकॉज ऑफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट यू आर इन बॉन्डेज। तो वो बॉन्डेज को आपको एक्सपैंड करना है। तो ये सारे चीज़ जो है फिजिकल लेवल पे जो गोल्स आप बनाते हैं, उसको आप इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे आप थोड़ा सा आपको लगता है फुलफिलमेंट हुआ मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाना है कि मीडियम है। बाकी जो मटेरियल्स जो है मीडियम से, और जो स्पिरिचुअल जो आप गोल्स जो है स्पिरिचुअल से। तो अब आपको ये समझना है कि हमको क्या करना है, मुझे कि एक्सपैंड करना है अपने बाउंड्री को। और एक्सपैंड करते करते कहाँ तक जाना है, कब तक आपको करना है वो चीज़, टिल इट बिकम्स द बाउंड्रीलेस। तो बाउंड्रीलेस स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ द लॉर्ड। लीडर का स्टेट क्या है, लीडर का स्टेट क्या है कि वो समझ जाते हैं, इनविजिबल जो गोल है उसको समझ जाते हैं कि दैट इज माई गोल, दैट इज द मतलब उसको समझ जाते हैं, उसको क्लैरिटी उनको मिल जाता है कि दैट इज द मेन गोल। और उनको प्राप्त कैसे करना है, बाई हेल्पिंग अदर्स अचीव द गोल। दूसरे को भी, क्योंकि हर आपको वो पता चल गया कि आपका वो गोल है, तो दूसरे का भी वही गोल है। वो उनको क्लैरिटी नहीं हुआ, लेकिन वही गोल है। बाकी सारे मटेरियल्स हैं जो कि चेज कर रहे हैं सब लोग, लेकिन उसके पीछे जो गोल है वही है। तो आपको भी हेल्प करना है, जो आपको समझना है कि आपको भगवान ने क्या दिया टैलेंट ऐसा, तो उसको यूज करके आप दूसरे को हेल्प करना है अचीवमेंट में, इन दियर अचीवमेंट्स। उसके बाउंड्री को एक्सपैंड करके उसको उनको फील कराना है, एक्सपीरियंस। यू हैव टू मेक देम एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ दियर बाउंड्रीज। उनके बाउंड्रीज को एक्सपैंड कराना है। तब आपको क्या है कि उनको जब ये चीज़ आप कराओगे, अचीवमेंट कराओगे, तो दैट यू गेट द सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने उनको अचीव कराया। तो दैट वो जो अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ, वो आपको आपके जो बाउंड्री है उसको एक्सपैंड कराएगा। आपको संतुष्टि मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, और वो उन्हें भी मिलेगा। तो ये ऐसा करते करते आपको, दैट इज द लीडर, ये लीडर का समझ गया, वो क्लैरिटी हो गया कि मुझे क्या क्या अल्टीमेट गोल है और क्या करना है। तो बाकी आपको हर सिचुएशंस, तो सिचुएशंस आपको मैटर नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशंस। आप कोई भी सिचुएशंस हुआ, आप उसको मीडियम बना लोगे। ठीक है, मीडियम है वो सिचुएशंस, और आपको उसमें देखो ये कैसे डिफरेंस मेक कर सकते हो लोगों को, आप कैसे दूसरे को हेल्प कर सकते हो उसको बाउंड्री को एक्सपैंड करने में। तो आप उसको दूसरे को एक्सपैंड कराओगे, अचीव कराओगे, तो आपको भी फील होगा सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने अचीव कराया, दूसरे को बाउंड्री को एक्सपैंड कराया। तो यू ऑल्सो फील दैट सेटिस्फेक्शन। ऐसे करते करते आपको क्या है, यू विल हैव टू गो टू द बाउंड्रीलेस। बाउंड्रीलेस तक पहुंचना है। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड कर्म योग, दिस इज कॉल्ड निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग क्यों है, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशंस और मटेरियल फ्रूट्स और रिजल्ट्स। यहां पे आपका जो मटेरियल्स जो है आपका गोल नहीं हुआ, यहां पे आपका जो है स्पिरिचुअल जो है, जो आपका गोल जो है स्पिरिचुअल हो गया है। आपका मटेरियल्स जो है आपका गोल नहीं है, मटेरियल्स आपका रिजल्ट्स नहीं है। रिजल्ट्स जो है, जो रिजल्ट्स और मटेरियल फ्रूट जो है वो आपका गोल नहीं है, वो मीडियम हो गया। आप समझ गए हो, क्लैरिटी हो गया। तो दैट इज कॉल्ड लीडर। आप समझ, लीडर बन चुके हो आप। ये आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आप लीडर हो गए। और फिर ऐसे करते करते आपको एक्सपैंड करते करते आप बाउंड्रीलेस हो जाओगे। आप बाउंड्रीलेस आपको हो गए तो आपको फुलफिलमेंट हो गया, टोटल फुलफिलमेंट, इटर्नल फुलफिलमेंट। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आइदर यू मर्ज इनटू द लिमिटलेस और यू stay for a time being and help and use your body as a tool and help others achieve the goal.
दैट स्टेट इज कॉल्ड लॉर्ड स्टेट, जहां पे आपको फुल्ली सेटिस्फाइड, you are the goal, you are fully satisfied, now you are out of the fulfillment, खुशी के out of fulfillment, और खुशी के मारे आप दूसरे को हेल्प कर रहे हो to achieve the fulfillment, to achieve the Lord, to achieve that state of happiness. तो that is a selfless service. तो लीडर कौन हुआ? लीडर जो हुआ जो कि निष्काम कर्म योग, मतलब वो कोई जैसे होता है ना, कुछ फल की प्राप्ति के लिए, कोई फल जो मटेरियल फ्रूट्स के लिए वो काम नहीं कर रहा है, वो स्पिरिचुअल्स जो है गोल है उसके लिए काम कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ जो है आगे चलते जाएगा और लॉर्ड स्टेट में पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो हेल्प करेगा दूसरे को फुलफिलमेंट के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेस। तो सक्सेस का जो मेन जो मतलब था, हम लोग शुरू में जैसे होता है ना कि आदमी समझ नहीं पाता है, हमें हमेशा गोल्स जो बदलते रहते हैं, अरे ये बनना है वो बनना है, ठीक है, बट हम लोग को क्लैरिटी नहीं रहता है कि आखिर क्यों हम लोग को मिलता है कोई चीज़, ये मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके वो डिप्रेशन में जाते हैं तो उसमें हम लोग वो जो फेलियर्स होता है वो बहुत कुछ सिखाता है, उसमें या तो आदमी ब्रेक हो जाएगा या मेक ही हो जाएगा। तो जब आपको कुछ ऐसे फेलियर्स होते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर समझते नहीं हो, उसे लर्न नहीं कर रहे हो, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब ये अगर क्लैरिटी जब आ जाएगा आपको, जब ये समझ में आ जाएगा, इनविजिबल जो गोल है आपको विजिबल हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशंस रिजल्ट्स। उसके बाद कोई नहीं हरा सकता। यू आर इनविंसिबल, तो आपको कभी अजय हो जाओगे आप। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बार गिरना होगा, बहुत बार फेलियर होना पड़ता है। इसी को फेलियर करते हैं। फेलियर तब तक जब तक ये माइंडसेट, लीडर माइंडसेट नहीं आ जाए। लीडर माइंडसेट के बाद फेलियर नहीं है। उसके बाद आप एक्शन ओरिएंटेड हो, सिचुएशन ओरिएंटेड नहीं हो। फेलियर्स जो सिचुएशंस आपके अनफेवरेबल भी होंगे, उसमें भी आप उसको मीडियम यूज करके आप गोल तक आप प्राप्त कर लोगे, दूसरे को अचीवमेंट कराओगे। उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं ना, लीडर्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम सोल्वर। कोई प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस होते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और वो हेल्प करते हैं दूसरे को अचीव कराने में, मतलब उसको एक्सपैंड कराने में। तो ये चीज़ क्रिएटिव हो जाते हैं। वो बॉन्डेडनेस नहीं होता, क्लोज माइंडसेट नहीं होते, फिर वो ओपन माइंडसेट हो जाते हैं। वो क्रिएटिविटी आ जाता है उनमें। तो वो मतलब होता ना कि पानी जो है अपना रास्ता निकाल लेता है हर जगह से, चाहे पहाड़ हो चाहे कहीं भी हो, अपना रास्ता निकाल लेता है, उसको फिर वो रुकता नहीं है कहीं। तो यही है, मतलब पहले आदमी एक कॉमन माइंडसेट होता है। कॉमन माइंडसेट को इनविजिबल गोल्स होते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन विजिबल्स गोल्स के जरिए उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। और लीडर माइंडसेट वही होता है जो कि इनविजिबल जो गोल है उसको समझ लिया, अंडरस्टैंड हो गया, और उसके बाद वो उसको यूज करके वो गोल्स को प्राप्त करता है। और लॉर्ड जो है वो गोल है, वो प्राप्त कर चुका है, वो सिर्फ आउट ऑफ फुलफिलमेंट हेल्प करता है उनको। उसको कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो जस्ट हेल्प अदर अचीव द गोल। दैट इज द थिंग। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कुछ सक्सेस के बारे में। और ऐसा ही वीडियो मैं बनाता हूं, और मैं लीडरशिप, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट पे बात करता हूं। तो आप फॉलो जरूर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं ट्विटर पे भी हूँ और लिंक्डइन पे भी हूँ, और मेरा पर्सनल ब्लॉग भी है narendrakishormishra.com के नाम पे, आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी सवाल हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।